नमस्कार, राधे राधे। मैं शिवानी एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे चैनल विश्वास में, आपके अपने चैनल विश्वास में। आशा करती हूँ आप सभी चुस्त होंगे, दुरुस्त होंगे और मेरा चैनल देख रहे होंगे, मेरा ये वीडियो देख रहे होंगे। तो आज हम बात करेंगे कि गणेश जी को तुलसी अर्पित क्यों नहीं की जाती है। आपने हमेशा देखा है शिव परिवार को तुलसी अर्पित नहीं की जाती है, उसके पीछे एक कारण है। वही कारण मैं आज आप तक लेकर के आई हूँ। तो उस कारण को बताने से पहले मैं यही कहना चाहती हूँ कि अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आते रहे जल्द से जल्द। तो एक बार की बात है, धर्मात्मज नाम के राजा थे जिनकी पुत्री थी तुलसी, यानी कि वृंदा। वृंदा तुलसी जी का एक और नाम है, आप सभी नहीं जानते होंगे। जो जानते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, जो नहीं जानते वो भी मुझे बताना ये वीडियो देखने के बाद। तो एक बार उन्हें विवाह की इच्छा हुई और वो सारे में मतलब कि विवाह की इच्छा लेकर के पूरे पृथ्वी मंडल पर घूमने लगी। और चलते चलते वो गंगा किनारे जब पहुंची तो गंगा किनारे गणेश जी जो हैं हमारे गणपति जी, वो तपस्या कर रहे थे। जब वो तपस्या कर रहे थे तो उनका आवामंडल देख करके, उनका स्वरूप देख करके वो इतनी आकर्षित हुई कि उन्होंने वहाँ पर विवाह की इच्छा रखी। और बाहर के नॉइज़ पे मत जाना। तो उन्होंने विवाह की इच्छा रखी, जिसके चलते गणेश जी को क्रोध आ गया और उन्होंने क्रोध के कारण उसको कहा कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, तुमने मेरे साथ ऐसी इच्छा करने का दुस्साहस किस तरीके से किया। तो उन्होंने काफ़ी समझाया कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, मुझे आप बहुत पसंद आ गए हैं। क्योंकि भाई ऐसा नहीं है कि आजकल ही लड़कियाँ प्रपोज कर रही हैं अपने पार्टनर को, पहले के टाइम से ये सब चला आ रहा है। बस वो बात अलग है कि उस पर एक कथाएँ कुछ ना कुछ बन गई हैं। तो उसी के चलते उन्होंने भी ऐसे ही उनको प्रपोज कर दिया। तो गणेश जी को तो बहुत तेज़ गुस्सा आ गया। गणेश जी ने कहा, मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ। लेकिन वो फिर भी नहीं मानी और उन्होंने गुस्से में ये कह दिया कि तुम ब्रह्मचारी बने फिर रहे हो और मुझे ठुकराया है, जाओ तुम्हारी 2 शादियाँ होंगी। तो जैसे कि आप जानते हैं, रिद्धि सिद्धि जी से शादी हुई और शुभलाभ नाम के उनके पुत्र हुए। फिर गणेश जी को भी गुस्सा आया, तुमने मेरा ब्रह्मचर्य तोड़ने का दुस्साहस किया। तो उन्होंने उसको श्राप दे दिया कि तुम मुझसे शादी करने की इच्छा रखना चाहती थी ना, तुमने मेरा जो तपस्या भंग किया है, जा मैं तुझे श्राप देता हूँ, तेरा विवाह किसी असुर के साथ होगा। तो आप सभी को पता है वृंदा देवी का विवाह है जो जालंधर से हुआ था, जो कि शिव जी से ही उत्पन्न थे। तो जालंधर शिव जी का ही स्वरूप थे बिल्कुल, लेकिन शिव जी से बिल्कुल नेगेटिव थे क्योंकि वो उनके क्रोध से पैदा हुए थे। तो इसलिए उनका नाम जालंधर था। और उसी में जो जालंधर की वो बीवी बनी थी, तो वो बहुत ही पतिव्रता पत्नी बनी, आप सभी को पता है। लेकिन उसी के साथ साथ जो उनको ये रीज़न कहाँ से आया कि उनको कान्हा जी को या विष्णु स्वरूप को अर्पित किया जाता है, उसके पीछे ये कारण है कि गणेश जी ने जब श्राप दिया था तो उन्होंने फिर क्षमा मांगी, प्रभु आप ऐसा श्राप मुझे नहीं दीजिए, मुझसे भूल हो गई। उन्होंने क्षमा मांगी, काफ़ी क्षमा प्रार्थी रही गणेश जी के आगे। तो गणेश जी ने कहा, चलो इसको तो मैं बदल नहीं सकता, लेकिन इस श्राप के आगे एक और वरदान दे सकता हूँ कि कलयुग में तुम्हें नारायण के और सभी देवी देवता के भोग में सम्मिलित किया जाएगा, सिवाय मेरे भोग में। मेरे भोग में अशुभ माना जाएगा, लेकिन और सभी के भोग में उसको शुभ माना जाएगा। तो इसी के चलते कभी भी शिव परिवार के भोग में तुलसी का जो है भोग नहीं लगाया जाता है और विष्णु स्वरूप में लगाया जाता है। जैसे कि राम जी हो गए, कृष्ण भगवान हो गए और काफ़ी सारे ऐसे विष्णु जी के स्वरूप हैं जिनमें तुलसी का भोग लगाया जाता है। और इसी के कारण फिर क्या हुआ था, जब एक बार जालंधर की अति हो गई थी क्योंकि वो असुर थे और उन्होंने पार्वती माता को भी अपनी कब्जे में करना चाहा, जिसके चलते सभी तरफ त्राही त्राही मच गई। सभी देवताओं को कुछ नहीं समझता था जो जालंधर था। तो सभी ये जो अपनी प्रार्थना लेकर के श्री हरि विष्णु के पास गए कि श्री हरि विष्णु आप ही इसका कुछ कर सकते हैं, है ना। तो श्री हरि विष्णु ने क्या किया, क्योंकि जालंधर को कोई इसलिए नहीं मार पाता था क्योंकि उसकी जो पत्नी थी वृंदा, वो बहुत ही पतिव्रता थी। तो श्री हरि विष्णु ने सबके आग्रह पर
जालंधर का वेश बना करके और वो वृंदा जी के पास गए और उनके साथ में एज ए पति रहे। तो जब वृंदा को उस चीज़ का पता चला तो उनका जो पतिव्रता जो प्रण है वो टूट गया, जिसके कारण वृंदा सखी ने ये उनको श्राप दिया कि आप कलयुग में भगवान नहीं पत्थर बन जाएंगे। और तब फिर उनको इतना गुस्सा आने के बाद जब उन्होंने बोला कि आप पत्थर बन जाएंगे, तो श्री हरि विष्णु ने सारा जो उनको चीज़ें बताई कि किस कारण उन्होंने ऐसा किया। उनकी ऐसी कोई मंशा नहीं थी ऐसा करने की वृंदा जी के साथ में, लेकिन वृंदा जी ने कहा कि ऐसा ऐसा आपने मेरा पति व्रत तोड़ा है तो आपको पत्थर बनना रहेगा अगले जन्म में। तो वहीं उनको सब बातें बताते हुए विष्णु जी ने कहा कि इस जन्म में मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया, लेकिन अगले जन्म में तुम सभी को मोक्ष प्रदान करवाओगी, सभी के मोक्ष का जो कारण है वो तुम बनोगी। तुम्हें लोग तुलसी के रूप में, तुम्हें वृक्ष के रूप में आओगी और तुम्हें लोग तुलसी के रूप में पूजेंगे। और तुम्हारे अगर तुम मेरे किसी चीज़ में सम्मिलित नहीं होगी तो मेरी सेवा पूर्ण नहीं मानी जाएगी। जैसे कि आप सभी को पता है विष्णु जी के स्नान में, भोग में, श्रृंगार आदि में तुलसी जी का यूज़ किया जाता है। तो वहीं तुलसी जी ने भी यही कहा कि अगर प्रभु आप ऐसा कह रहे हैं तो आप भी अगर पत्थर बनेंगे तो आपको भी पूजा ही जाएगा। तो तब से श्री हरि विष्णु पत्थर स्वरूप यानी कि शालिग्राम जी के रूप में पूजे जाते हैं और वृंदा सखी तुलसी जी के रूप में भोग में पधराई जाती हैं। इसके बाद जो इस सब में विष्णु जी ने ये प्रॉमिस भी किया था कि अगले जन्म में मैं, जब तुम वृंदा सखी के रूप में यानी कि तुलसी माता के रूप में प्रकट होगी, तो मैं देवउठनी 11 पर जैसे ही मैं 4 महीने की निद्रा से जागूंगा मैं तुमसे विवाह करूंगा। तो तभी से आप देखते हैं तुलसी विवाह की प्रथा चली आ रही है। शालिग्राम जी को तुलसी जी से देवउठनी 11 पर यानी कि तुलसी विवाह वाले दिन विवाह किया जाता है। तो ये जो पूरी स्टोरी है ये सिर्फ और सिर्फ हमारे गणपति जी पर डिपेंड करती है कि उनके ही कारण जो वृंदा सखी को श्राप भी मिला और वृंदा सखी को ये औधा भी मिला कि उनके बिना श्री हरि विष्णु का जो भोग है वो अधूरा माना जाता है। तो आशा करती हूँ आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो पर एक लाइक चिपका देना, बेल बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आते रहे जल्द से जल्द। और कमेंट बॉक्स में मुझे बताना ना भूलें कि किस किस को ये स्टोरी पता थी, और जिसको नहीं पता है आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना, और बहुत अच्छी लगी तो शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। तब तक के लिए मैं शिवानी इजाज़त लेती हूँ, फिर मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ। राधे राधे।